This is my student support system. Keep watching, keep learning. ब्रोंकियल ट्री। उसके बाद ब्रोंकियल ट्री आता है। ब्रोंकियल ट्री इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसकी जो संरचना है वो पेड़ की शाखाओं के समान है, इसलिए इसे हम ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। और ब्रोंकियल ट्री स्टार्ट होता है जस्ट ट्रेकिया के बाद, जब ट्रेकिया दो पार्ट्स में विभक्त हो जाती है। सबसे पहले दायां ब्रोंकस और बायां ब्रोंकस। जो दायां ब्रोंकस है वो अधिक चौड़ा और छोटा होता है। यह लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा है और हाइलम में जो आपका राइट फेफड़ा है उसमें प्रवेश करने के बाद 3 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। जबकि जो बायां ब्रोंकस है वो 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और यह थोड़ा पतला होता है। और फेफड़े में प्रवेश करने के बाद ये बाएं फेफड़े में प्रवेश करता है और वहां फेफड़े में प्रवेश करने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ब्रोंकियल जो वॉल है वो ट्रेकिया के समान ही टिश्यू से बनी होती है। इसमें भी सी शेप्ड रिंग्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं और सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है। ये जो ब्रोंकस है वो आगे डिवाइड होता जाता है। ये जो प्राइमरी ब्रोंकस अभी डिवाइड हुआ ट्रेकिया से, ये सेकेंडरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी ब्रोंकस आगे टर्शरी ब्रोंकस में, टर्शरी ब्रोंकस आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स में, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। उसके बाद में एल्वियोलर डक्ट और फाइनली एल्वियोलाइज आती है। तो ये पूरा एक ब्रोंकियल ट्री कंप्लीट होता है। एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होता है। जहां तक ये ब्रोंक्यूल्स आते हैं वहां तक कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं होता है, तो इसे हम कंडक्टिंग एयरवे कहते हैं। और जहां गैस एक्सचेंज होता है उसे हम रेस्पिरेटरी एयरवे कहते हैं। जैसे जैसे ब्रोंकस डिवाइड होते जाते हैं आगे, वैसे वो पतले होते जाते हैं और उनकी संरचना भी उनके कार्य से मेल खाती है। जैसे ब्रोंकस में ट्रेकिया की तरह उपास्थि के छल्ले होते हैं, रिंग्स होती हैं, ये धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं और फाइनली जब ब्रोंक्यूल्स लेवल तक पहुंचते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स के लेवल पर कोई भी रिंग नहीं होता है, वहां पर केवल मसल्स होती हैं और ये मसल्स फेफड़ों में कितनी एयर प्रवेश करती है उसको कंट्रोल करती हैं। और ये जो डिपेंड होता है, ये कंट्रोल किससे होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। और जो इसके अंदर सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियम है वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाती है। पहले सीलिया गायब होते हैं, फिर कॉलम्स छोटे होते हैं और फाइनली स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंगल लेयर की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम रह जाती है एल्वियोलाई के लेवल पर, ताकि गैस एक्सचेंज आसानी से हो सके। My student support system. Keep watching, keep learning.